हेलो दोस्तों, आपके चेहरे पर कितनी ही पुरानी झाइयाँ हो, पिगमेंटेशन हो, मिलाज़्मा हो, सब कुछ दूर करने के लिए एक ऐसी रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि बिल्कुल इतनी कम पैसों में तैयार हो जाएगी कि आपको कुछ भी नहीं लाना होगा और आपका फेस इतना क्लियर, इतना गोरा, इतना ब्राइट हो जाएगा। आपके फेस पे पिगमेंटेशन हो, एक्ने के निशान हो, पिंपल्स के निशान हो, आपका कलर डार्क हो, कुछ भी हो, आपकी ये रेमेडी इतना कारगर रेमेडी लेकर आई हूँ आज की कि इसकी तारीफ जितनी करूँ उतनी कम है। तो दोस्तों, मैंने लिए हैं, इसमें तुलसी के पत्ते लिए हैं और इनको मैंने 2 से 3 बार अच्छे से पानी से धो लिया है। और धोने के साथ ही दोस्तों, सबसे पहली बात है कि इसको जब भी हम पीसेंगे, जब हम इसका रस निकालेंगे ना, तब हमको इसको किसी भी मेटल में इसका यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसमें होता है मरकरी, यानी कि पारा होता है। और ये जो है ना, मेटल के किसी भी बर्तन में इसको नहीं रखा जाता। तो इसलिए मैंने इसको ना, पत्थर का चकला है उस पर ही इसको कूटा है। तो कूटने के बाद ही इसको धीरे धीरे कूटते जाएंगे और इसका रस निकालते चले जाएंगे। क्योंकि इसको मैं मिक्सी जार में नहीं पीस रही हूँ, इसीलिए मैंने इसको चकले पे पीसा है और कूटते कूटते ही ना इसका रस निकाल लिया है। तो दोस्तों, इसका रस देखिए इतना निकल कर आया है मेरा, क्योंकि इसमें बिल्कुल बिना पानी का रस है, इसमें एक बूंद भी पानी नहीं डाला है। तो इस रस को भी मैंने कांच की कटोरी में ही रखा है, मेटल की कटोरी में नहीं रखा है। तो मैंने इसको ना, रस को 2 भागों में बांट लिया है, क्योंकि इसके एक भाग में अलग चीज़ पड़ेगी और दूसरे भाग में अलग चीज़ पड़ेगी। तो उसमें मैंने डाला है दोस्तों, दोनों ही कटोरियों में जाएगा सबसे पहले शहद। शहद हमारी स्किन के लिए बहुत ही बढ़िया रेमेडी है। स्किन को टाइट ब्राइट करने के लिए शहद बहुत अच्छा काम करता है। तो इसमें मैंने शहद डालने के बाद अच्छे से चलाया है और चलाने के साथ साथ दोनों ही कटोरी को चलाते चलाते आपके स्किन पर कोई भी दाग धब्बा हो, ब्लैक स्पॉट हो, सब कुछ इसी रेमेडी से जाएगा। आपके फेस पे पिंपल्स हो या आपका पिगमेंटेशन हो या स्किन डार्क हो, सब कुछ इसी रेमेडी से आपका ठीक होने वाला है। तो दोनों ही चीज़ों कटोरी में मैंने शहद मिला लिया है और शहद मिलाने के साथ अब मैं इसमें डालने वाली हूँ ऐसी यूनिक चीज़ जो कि गर्मियों के लिए बहुत ही कारगर साबित हुई है, साथ ही हमारे फेस को इतनी ठंडक देती है वो चीज़, जो कि मैं इस कटोरी में अब मिलाने वाली हूँ। क्योंकि इसमें मैंने दोस्तों घर का कुछ भी बना हुआ नहीं डालना है। यदि आपको ये लगता है कि आपके घर में एलोवेरा का प्लांट है और आप सोच रहे हैं कि मैं एलोवेरा इसको ऐसे ही डायरेक्ट डाल लूँ इसके अंदर, तो दोस्तों वो ना आपका 1 से 2 दिन से ज़्यादा नहीं चल पाती है। तो इसमें मैं जो है डालूंगी, एलोवेरा डालूंगी, लेकिन वो बाजार वाला ही डालना है, इसमें घर का नहीं डालना है। क्योंकि घर के एलोवेरा जेल में ना हल्की सी एक स्मेल होती है, कड़वाहट वाली जेल की खुशबू होती है। तो दोस्तों, इसमें ना सब चीज़ें डालने के बाद अब मैंने इसको फेस पे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमको करना क्या है, इसमें हमको कच्चे दूध से अपने फेस की करनी है पहले सफाई। क्योंकि दोस्तों, कच्चा दूध जो होता है ना, हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। स्किन की रंगत को बढ़ाता है, स्किन के कालेपन को हटाता है, साथ ही आपके फेस पे कोई छोटे छोटे दाने हो, दाग धब्बे हों, कुछ भी हो, उसके निशान को तो कच्चा दूध ऐसे ही ख़त्म कर देता है। और पिगमेंटेशन के लिए तो कच्चा दूध बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो मैंने सबसे पहले कच्चे दूध से अपने फेस की अच्छे से की है सफाई। और सफाई के साथ साथ ही दोस्तों, मेरी जो चेहरे की जो रंगत थी ना, वो कच्चे दूध की सफाई के साथ ही एकदम से निखरने लगी। क्योंकि चेहरा मेरा बिल्कुल साफ़ था, लेकिन उसके बाद भी कच्चे दूध से साफ़ करने के बाद मेरे चेहरे से फिर भी ऐसा कालापन निकला। तो इसलिए दोस्तों, कच्चे दूध से ज़रूर अपने फेस की सफाई करिए, या तो सोने से पहले या सुबह में करिए। तो अब मैंने इसमें लिया है, जिस कटोरी में मैंने शहद मिलाया था, सबसे पहले हम उसको अप्लाई करेंगे अपने फेस पर। तो अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, इसको पहले ना पूरे ही फेस पे इसको अच्छे से लगा लेना है। हल्के हल्के हाथों से लगाइए और लगाते लगाते पूरे फेस को इसको कवर करना है। जहाँ पर पिगमेंटेशन है वहाँ तो आप इसको लगाएं, लेकिन जहाँ पर नहीं है वहाँ पर भी इसको अप्लाई करिए। क्योंकि चेहरे की रंगत को सुधारने में, स्किन के डार्क कलर जो होता है उसको गोरा करने में ना, ये रेमेडी बहुत काम करती है। तो पूरे फेस पे फैलाने के बाद अच्छे से फैला लिया है मैंने, और अब मैं इसकी करती हूँ फेस मसाज। तो दोस्तों, फेस मसाज बहुत ज़रूरी है। आपकी यदि एज बढ़ रही है, आपकी स्किन पर ग्लो नहीं है, आपके फेस पे डलनेस रहती है, तो उन सभी के लिए आपको करनी होती है फेस मसाज। और वो भी
ऐसी फेस मसाज जिससे कि आपकी स्किन टाइट होनी शुरू हो जाए। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको करनी है अपने फेस की मसाज, और मसाज करते करते ही फेस की रंगत तो वैसे ही अच्छी हो जाती है जब हमारे फेस को ब्लड सर्कुलेशन मिलता है। तो इस तरीके से नाक के पास भी मैंने खूब अच्छे से सफाई की है, और इसके बाद चिन पर, अपर लिप्स पर, सब जगह अच्छे से करनी है इसकी मसाज। और मसाज के बाद दोस्तों यहाँ पर मसाज इसलिए करती हूँ मैं ताकि जो अभी आपके रिंकल्स हैं या स्किन लूज़ हो रही है तो वो आपकी मसाज से वो स्किन की लूजनेस ख़त्म हो जाए, आंखों के पास की जो रिंकल्स हैं वो ख़त्म हो जाएं, साथ ही जो ऊपर माथे पर जितनी भी हमारी फाइन लाइंस होती हैं वो भी हमारी मसाज से चली जाएं। तो दोस्तों ये रेमेडी जो मैं ये लगा रही हूँ ना, इसके साथ साथ अगर आपने मसाज भी कर ली तो आपके फेस की जो रंगत है, फेस की जो प्रॉब्लम है, वो पहली बार में ही बहुत अच्छा रिजल्ट दे जाती है जो भी आप रेमेडी यूज़ करते हैं। अगर आपने रेमेडी को ऐसे ही लगाया और लगा करके छोड़ दिया, 10-15 मिनट बाद फेस धो दिया, तो दोस्तों वो चीज़ें फिर काम नहीं करती हैं, क्योंकि आपके फेस पे जब तक ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तब तक कोई भी रेमेडी आपके फेस पे वो निखार नहीं लेकर आएगी। तो इसलिए मैं हर रेमेडी में आपको फेशियल स्टेप्स के साथ ही दिखाती हूँ, हर रेमेडी को दिखाती हूँ और उस रेमेडी को अपने फेस पे लगा करके दिखाती हूँ। तो वो रेमेडी मेरी पहली बार में ही इतना अच्छा काम कर जाती है जैसे कि मैंने फेशियल कराया हो। और दोस्तों फेशियल में भी क्या होता है, फेशियल स्टेप्स की वजह से ही तो हमारे फेस पे इतना अच्छा निखार आता है, क्योंकि जो क्रीम होती है, फेशियल क्रीम होती है, वो तो होती ही हैं, लेकिन हमारी जो फेशियल स्टेप्स होते हैं ना, उसकी वजह से भी हमारे फेस पे जो ग्लो आता है ना, वो मसाज के स्टेप्स से आता है। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने जिस कटोरी में शहद और एलोवेरा जेल मिलाया था उसकी भी मैंने इसमें मसाज देनी शुरू कर दी है। और मसाज देते 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 दोस्तों इसको ना इतना अच्छा लगने लगता है, क्योंकि एलोवेरा जेल की जो खुशबू है, क्योंकि मैंने केसर चंदन वाला इसमें एलोवेरा जेल डाला है जो कि गर्मियों में बहुत ही फ़ायदा करता है। तो इस तरीके से मैंने आँखों के आसपास, चेहरे पर, सब जगह इसको लगाया है, और लगाने के बाद 15 मिनट के लिए छोड़ा है। छोड़ने के बाद इसमें मैंने अब गीले हाथों से ही अपने फेस पे करूँगी मैं टैपिंग थेरेपी। और ये थेरेपी दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप फेस वॉश से अपना फेस धोइए, या अपने नहाने के बाद या सोने से पहले किसी भी समय आप टैपिंग थेरेपी को अपना लीजिए, क्योंकि इससे ना आपका फेस का ग्लो बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, साथ ही आपके चेहरे पे चमक आती है, स्किन ग्लो करने लग जाती है, साथ ही आपके रिंकल्स को भी दूर होना ही होना है, स्किन टाइट होनी शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से मेरे फेस का जो ग्लो है वो आप लोग देख सकते हैं पहली ही बार में कितना प्यारा चेहरा हो गया है। और साथ ही ये जो है ना, मतलब 2 रुपए की भी नहीं इसमें कोई भी सामान लगा है, और ये रेमेडी मुझे बहुत पसंद आई है।